यदि किसी के बच्चे को लेके गए और उसकी माँ ने, बाप ने, भाई ने यदि उस तेंदुए को मार दिया, हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहता है राजेश पागले जी, वो ये रहता है कि हम कोई भी ऐसी स्थिति दोनों सुरक्षित हों। हम लोगों की टीम आज बच्चे को यहाँ तो उसका रहेगी। बाप यदि सतर्क नहीं होता तो वो तो ले ही गया था गर्दन पकड़ के। वन क्षेत्रों से समृद्ध मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज में लगातार वन्य जीव और मानव संघर्ष के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामले में एक बच्चे के ऊपर तेंदुए ने हमला किया, जिसके कारण उसकी हालत गंभीर है और उसे भोपाल के एम्स में रेफर किया गया है। नमस्ते, मेरा नाम है राजकमल गुप्ता और आप देख रहे हैं गांव की मीडिया। मध्य प्रदेश में लगातार मानव संघर्ष और वन्य जीव संघर्ष के मामले सामने आने का एक मुख्य कारण ये भी देखा जा रहा है कि शासन की सुस्ती, उदासीनता और वन विभाग में की लापरवाहियाँ। इन लापरवाहियों के चलते वन्य जीव आवासीय क्षेत्रों में आ रहे हैं और आवासीय क्षेत्रों में आके इंसानों पर हमला कर रहे हैं या फिर पालतू जानवरों पर हमला कर रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश शासन की जो नीतियां हैं, जिसके कारण वन क्षेत्रों में लगातार दबाव बढ़ रहा है। अवैध लकड़ी की कटाई और साथ ही अवैध उत्खनन और वैध उत्खनन भी उसमें शामिल है। ये कहना भी सच होगा कि वैध उत्खनन से ही शासन के पास राजस्व आता है, शासन उसी से अपना खर्चा निकालता है। परंतु वन क्षेत्रों में लगातार इस प्रकार के दबाव से वन जीव संरक्षण पर भी सवाल खड़े होते हैं। कुछ दिनों पहले शाहपुर रेंज में एक भालू का शिकार किया गया। उस भालू को मार दिया गया और वो मारा गया गलती से, क्योंकि ऐसा जानकारी मिली है कि जंगली सूअरों के शिकार करते समय उस फंदे में भालू फंस गया, जिस फंदे में बिजली चलाई गई थी और करंट से उसकी मौत हो गई। इसी प्रकार के मामले टाइगर को लेकर भी है। टाइगर के विचरण को लेकर भी वन विभाग थोड़ा सतर्क दिखा था, पर तेंदुए को लेकर सतर्क नहीं दिखा। अभी जो वर्तमान में तेंदुआ मूवमेंट कर रहा है, उस तेंदुए ने कई पालतू कुत्तों पर हमला किया है और कई जानवरों को घायल किया है। इससे पहले नर्मदापुरम के क्षेत्र में एक टाइगर ने पालतू जानवरों पर हमला किया। पालतू जानवरों में गाय, भैंस, उन्हें घायल किया और अभी ये ताज़ा मामला सामने आया है। वन विभाग की कार्यप्रणाली इस प्रकार की है कि वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो इन मामलों को लेकर उदासीन दिखते हैं हमेशा। उसके बाद व्यापारिक कटाई, जिसकी हमने कई बार वन विभाग को, हम गांव की मीडिया के कर्मचारियों द्वारा कई बार, हम संवाददाताओं द्वारा भी कई बार सूचित किया गया। उसके पश्चात भी वन विभाग इस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। DCF सौरभ काबरा तक हमने इनकी खबर पहुंचाई है, मध्य प्रदेश में जो भोपाल में बैठते हैं। उसके पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगातार वन पर दबाव पड़ रहा है, कटाई लगातार हो रही है, लगातार उत्खनन हो रहे हैं। अवैध उत्खनन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही वैध उत्खनन के कारण भी वन क्षेत्रों को खाली कर दिया गया है। जब नदियों में पानी नहीं रहेगा या नदियों में रेत के उत्खनन से या अन्य खनिजों के उत्खनन से जंगलों को नाश किया जाएगा, तो उन जंगल के वन्यजीव कहाँ आएंगे। इसी प्रकार के मामले में हमने एक एक्सपर्ट से बात करी, जिनका नाम है आदिल खान। वो सतपुड़ा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि लगातार वन क्षेत्रों पे मानवीय दबाव और मानवीय बस्तियां जो अंदर बसती जा रही हैं, उसके कारण वन्य जीव परेशान हैं। वन्य जीव में ज़्यादातर यहाँ पर तेंदुए पाए जाते हैं। टाइगर के मूवमेंट बहुत कम होते हैं, टाइगर की गिनती भी यहाँ पे संख्या बल कम है। परंतु तेंदुए जो आसपास के क्षेत्रों में होते हैं और जो छोटे जंगली जानवरों पे या पालतू जानवरों पर निर्भर रहते हैं, आज ये घटना सामने आ गई जिसमें उन्होंने इंसानों पे हमला किया। ज़्यादातर जंगली जानवर, बिग कैट्स जो होते हैं, वो इंसानों पे नॉर्मली हमला नहीं करते, सामान्य रूप से हमला नहीं करते। परंतु ये हमला ये दर्शाता है कि वन के अंदर या जंगलों के अंदर खाने की व्यवस्था, उनके भोजन की प्रणाली की व्यवस्था भंग हो चुकी है, अन्यथा वो हमला नहीं करते। बड़े बिल्लियाँ जो होती हैं वो दो ही स्थिति में हमला करती हैं। पहली स्थिति होती है जिसमें वे बुजुर्ग हो गए हों और उनके दांत छन चुके हों या वो शिकार करने में सक्षम ना हो, तब वे इंसानों पे हमला करते हैं या पालतू पशुओं पे हमला करते हैं। दूसरी स्थिति यह होती है कि जब कोई जानवर, उसके पास खाने की व्यवस्था ना हो, जंगल के अंदर ऐसे कोई दूसरे जानवर या ना बचे हों जिस पर वो उनका शिकार करके अपना पेट भर सके, उस स्थिति में वो आवासीय क्षेत्रों में हमला करते हैं। वन क्षेत्रों के अंदर क्या चल रहा है, कटाई को लेकर, अवैध उत्खनन को लेकर प्रशासन इस पर मौन बना हुआ है। हमने वन विभाग के कर्मचारियों से बात करने का प्रयास किया, पर अभी संपर्क नहीं कर पाया, क्योंकि कारण ये है कि लगातार वो मूवमेंट, हाथियों के साथ मूवमेंट करते हुए उस तेंदुए को ट्रेस कर रहे हैं। उस तेंदुए जो अभी वर्तमान में जिस तेंदुए ने हमला किया है, उस तेंदुए के बारे में यह बताया गया है कि वो तेंदुए को 2 बार पकड़कर जंगल में छोड़ा गया है, परंतु वह तेंदुआ वापस आवासीय क्षेत्रों में आ गया है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उसकी आवासीय क्षेत्रों में उसे जो पालतू जानवर मिलते हैं उसको उनका शिकार करना आसान होता है। दूसरा कारण ये है कि वन क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा बड़ा जानवर हो जिसके कारण वो वहाँ टिक नहीं पा रहा है या उसे आदत पड़ चुकी हो इस क्षेत्र में रहने की। अब ये सवाल जनता के सामने है और अधिकारियों की अनदेखी के सामने है। क्या वो उनकी नींद खुलती है या मानव और वन्यजीव संघर्ष को लेकर उनके बीच में कोई संरक्षण की व्यवस्था कर पाते हैं?